नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज कई सारे स्टॉक्स के न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ सारे स्टॉक जो अभी मोमेंटम में चल रहे हैं उसके बारे में, जो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले एआई से रिलेटेड। एआई का इम्पैक्ट यहाँ पे आईटी सेक्टर पर यहाँ पे पड़ने वाला है, और इस तरह के इस बार देखें तो काफी भयंकर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे कल यूएस स्टॉक मार्केट में जितने भी आईटी स्टॉक्स है उसमें बड़ी गिरावट हुई। आज हम लोग यहाँ पे देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी आईटी स्टॉक है 5 से 6% यहाँ पे डाउन होते हुए दिखे हैं। और इसका कारण है कि एक एंथ्रोपोइक नाम की जो कंपनी है, एआई कंपनी है, उसने अपना एआई टूल लॉन्च किया है, और उसे बताया जा रहा है कि जो जो आईटी कंपनी के जो कोर बिजनेसेस है वो एआई टूल ये कर सकती है, और आने वाले टाइम में उसके बिजनेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकती है। उसका इम्पैक्ट हम आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो आईटी इंडेक्स यहाँ पे 6% यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखा, और सारे स्टॉक यहाँ पे 5 से 6% एवरेज यहाँ पे 5 से 6% गिरे हैं। नेक्स्ट न्यूज है फाइनेंशियल जो मार्केट की कंपनी है, कैपिटल मार्केट जो कंपनी है, जैसे एनजोवन, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसटीएल, ये सारे कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज आती हुआ दिखी, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक भी अच्छा खासा यहाँ पे आज ट्रेड करता हुआ दिखा है। न्यूज है यहाँ पे कि जो सेबी चीफ हैं, उन्होंने बताया कि जो एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही थी, जो न्यू कर्व्स लगाने की बात हो रही थी, ऐसा कुछ अब यहाँ पे नहीं होगा। जो स्टेटस को अभी जो बना हुआ है उसे बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एसटीटी लगा था ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग को थोड़ा सा उसको लिमिट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी बात है कि जब सेबी चीफ ने ऐसा कर दिया तो मार्केट में जो फियर रहता है कि एफएनओ ट्रेडिंग को लेके, वो काफी यहाँ पे वो फियर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। और जो एसटीटी का रियल इम्पैक्ट, हालांकि वो अप्रैल से लागू होगा तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है सेबी की तरफ से कुछ क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा आने वाले टाइम हम लोग नहीं, कोई भी न्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने जा रहे हैं। तो ये सारी कंपनी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एक नेगेटिव न्यूज एचएएल के लिए आता हुआ दिखा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एचएएल के स्टॉक में लगभग यहाँ पे 5.5-6% की गिरावट आई। और एचएएल का जो न्यूज आया था, वो जो नेगेटिव न्यूज था यहाँ पे कि जो भारत एम का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रही है, उस प्रोजेक्ट में एचएएल को शामिल नहीं किया जाएगा। और उसमें अगर बात करें तो किसे शामिल किया जाएगा, तो 2-3 कंपनी को काफी बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे अगर पहली कंपनी की बात करें तो एलएनटी, टाटा हो गया, एलएनटी और भारत फोर्ज, ये दोनों कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड है, तो इनको काफी बेनिफिट हो सकता है। और एचएएल इसमें शायद यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है कि मुझे ऐसा कुछ अभी न्यूज या स्टेटमेंट मुझे अभी पता नहीं है, ऐसा कुछ अभी नहीं कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एचएएल नहीं हैंडल कर रहा है। ये सारा कुछ अभी देखना पड़ेगा, आगे जाके क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे बात करें हम लोग तो इसके बाद यहाँ देखें तो एलएनटी और भारत फोर्ज में इसका बड़ा फायदा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी बात करें तो पीएफसी और आरएसी, ये दोनों स्टॉक जब से बजट आया उससे पहले ही से देखें तो काफी फोकस में था, और बजट के बाद इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। पीएफसी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6% ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात करें यहाँ पे तो आज इसका रिजल्ट आया Q3 का, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। रेवेन्यू लगभग 8.5% से ऊपर है यहाँ पे, और ये स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिखा। आरएसी की बात करें तो आरएसी भी यहाँ पे 2.5% ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बजट को लेके जो अनाउंसमेंट किया है कि जो आरएसी और पीएफसी उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट में बताया गया कि शायद हो सकता है ये दोनों कंपनी का मर्जर हो जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि मर्जर की जैसी कोई बात अभी नहीं हो रही है, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तो आगे देखना होगा क्या कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग के रूप में क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो आज ये दो स्टॉक काफी फोकस में थे, एनएमडीसी और जीएमडीसी, ये दोनों माइनिंग कंपनी है। अगर देखें तो माइनिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पे बजट में काफी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था रेयर अर्थ कॉरिडोर के लेके। और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो सरकारी मिनरल्स को लेके काफी ज्यादा कॉशियस है, पहले भी कई सारे मिनरल्स को लेके कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। यहाँ पे रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, तो ये दोनों कंपनी को काफी इसका बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा, और इस वजह से ये स्टॉक फोकस है। और बता दें कि मेटल स्टॉक है, आने वाले 1 साल में कम से कम यहाँ पे काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पिछले 5-6 मंथ में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम मेटल स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में और भी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और खासकर जो माइनिंग कंपनी है उसमें भी हमें और भी तरीके से, जो जैसे कोल इंडिया हो गया, जीएमडीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, ये सारे स्टॉक यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अवंती फीड आज भी लगभग यहाँ पे 11.5% ऊपर है।
कोकल दास एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, ये भी लगभग 20% स्टॉक ऊपर है, यानी 2-3 दिन में, पिछले 2 दिन में बजट जब से आए लगभग स्टॉक यहाँ पे 30 से 40-50% ऊपर हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ है उसकी वजह से ये सारे स्टॉक फोकस में है। कल कल परसों यहाँ पे इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हुआ था, हालांकि उसमें काफी सारे डिटेल अभी आने बाकी है, लेकिन जो टैरिफ 50% 18% जो डाउन हो चुका है उसका काफी बेनिफिट इन सारे स्टॉक्स को हुआ। और कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि जो ट्रेड डील हो रहे हैं और आने वाले 3-4 कंट्री के साथ ट्रेड डील हमारे होने वाले हैं, ऐसे में अगर देखें तो कई कई सारे सेक्टर है, जिसमें 5 सेक्टर मैंने आइडेंटिफाई करके, जिसमें कई सारे सेक्टर है उसको आइडेंटिफाई कर, उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफी उसको बेनिफिट हो सकता है, उसमें से रिलेटेड सारी स्टॉक्स हैं। उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है उसमें पहले इन सारे प्रोडक्ट्स पे कितना टैक्स लगता था, कितना टैरिफ लगता था, अब कितना हो जाएगा, इसलिए कितना बड़ा बेनिफिट होगा इन सारे कंपनी के लिए वो हमें पता चलेगा। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर जाके देखिएगा, उसमें 5 सेक्टर की मैंने बात की है। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये सारे स्टॉक जो आने वाले टाइम में ये 1-2 साल और भी फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि कई सारे अभी और भी कंट्री से हमारे ट्रेड डील अभी पेंडिंग है। अगर वो सारे ट्रेड डील अगर हो जाते हैं तो ये सारे कंपनीज काफी बेनिफिशियल होंगे। तो ये सारे स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थे जिसे मैंने कवर किया। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।